UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज से भोपाल से शुरू किए गए बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत आज राजधानी देहरादून के सर्वे चौक स्थित ऑडिटोरियम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी के साथ ही पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को वर्चुअली सुना। 2024 लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच बीजेपी का पूरा फोकस इस बार बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने का है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बूथों को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बात उत्तराखंड राज्य की करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के बीच बीजेपी के जनप्रतिनिधि भी महाजनसंपर्क अभियान और मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत जन जन तक पहुंच रहे हैं। इसी के बीच हरिद्वार सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज जनता के बीच पहुंचे और उन्होंने आम जनता से प्रत्यक्ष बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं के संबंध में भी जानकारी दी। जनधन के 10 लाख के आसपास जनधन के खाते खुले हैं और जो अभी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, जो प्रश्न था कि कैसे करके बचत की है इस पार्टी ने, आज जिसका खाता ही नहीं था तो उसके खाते खुले। और इस लोकसभा के बारे में अकेले यदि हरिद्वार लोकसभा के 10 लाख से भी अधिक खाते खुले और आज 400 करोड़ से भी अधिक उन खातों में जमा है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में देहरादून पहुंची भोजन माताओं ने आज सचिवालय कूच किया। प्रगतिशील भोजन माता संगठन के बैनर तले भोजन माताएं परेड ग्राउंड में एकत्रित हुई। वहां भोजन माताओं ने एक सभा का आयोजन किया। उसके बाद प्रदर्शनकारी भोजन माताएं पैदल मार्च करते हुए सचिवालय की ओर बढ़ गई। बता दें कि मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने भोजन माताओं को सचिवालय पहुंचने से पहले ही रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने से गुस्साई भोजन माताओं ने सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE ने देहरादून रीजन के 10 स्कूलों की 10वीं और 12वीं की मान्यता खत्म कर दी है। CBSE दून रीजन के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड व यूपी के यह सभी स्कूल प्रवेश जनरल मान्यता पर चल रहे थे। इन स्कूलों में बोर्ड परीक्षा नियमित तौर पर नहीं हो रही थी, साथ ही यह स्कूल मान्यता के नियमों को भी पूरा नहीं कर रहे थे। बता दें कि CBSE के संयुक्त सचिव एफिलिएशन की ओर से इन सभी स्कूलों की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो स्कूल्स बच्चे स्पॉन्सर नहीं कर रहे बोर्ड एग्जाम के लिए और जिन स्कूलों में छात्र संख्या बिल्कुल कम हो रही है, क्यों हो रही है उस पर काम चल रहा है। अभी पीछे हमने सर्वे भी करवाया बोर्ड ने और उसमें बहुत सारी फीडबैक भी ली कि भाई हमारे छात्र संख्या क्यों स्कूलों में कम है, जिन स्कूलों में कम है तो कारण क्या है। तो उस पर और जो बच्चे 2-3 साल से स्पॉन्सर नहीं कर रहे, छात्र बोर्ड एग्जाम के लिए स्पॉन्सर नहीं कर रहे, तो उसी कारण से इन 10 स्कूलों की, जिसमें कि उत्तर प्रदेश का जो हमारे पास परिक्षेत्र है वेस्टर्न यूपी का, 3 स्कूल उसके हैं, बाकी 7 स्कूल उत्तराखंड के हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि यदि आपके मोबाइल नेटवर्क में कोई समस्या आती है तो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को अपनी समस्या बताई जाती है, लेकिन राजधानी देहरादून से एक अलग ही मामला सामने आया, जिसमें एक शख्स प्रेमनगर थाने में यह तहरीर लेकर पहुंचा कि उसकी मोबाइल सर्विस बंद हो गई है। ऐसे में जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो यह मामला नेटवर्क से जुड़ा नहीं बल्कि चोरी से जुड़ा सामने आया। कुछ अज्ञात लोगों ने उस क्षेत्र में लगे मोबाइल टावर से मोबाइल सर्विस प्रदान करने वाला डिवाइस BDS, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए के आसपास होती है, उसे चुरा लिया है, जिसकी वजह से लोगों के मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए CCTV फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से जब संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश शुरू की तो पुलिस ने यूपी के एक सक्रिय गैंग के 4 सदस्यों को चोरी किए गए उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया। SSP देहरादून दिलीप सिंह कुंवर ने आज इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए 4 शख्स एरो इंफ्राटेक कंपनी में काम करते हैं, जो मोबाइल टावरों की मेंटेनेंस का काम किया करती है। तो यह थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।
UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।